गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्यम की ऑनलाइन क्लासेज में आज आप पढ़ेंगे अलंकार। और अलंकार में भी जो आपके चल रहा है वो है अर्थालंकार। कौन सा है बेटा? अर्थालंकार। अर्थालंकार अर्थालंकार में जो पहला अलंकार दे रखा है वह है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उपमा अलंकार में सबसे पहले लिखेंगे हम पर्याय। क्या लिखेंगे बेटा? पर्याय। पर्याय क्या है इसका? प्रस्फुटम सुंदरम। इसका पर्याय है प्रस्फुटम सुंदरम। और इसकी जो प्रकृति है सब अर्थालंकार। लक्षण दो प्रकार से लक्षण है इसका। पहला लक्षण है साधर्म्योपमा भेदे। साधर्म्यम उपमा भेदे। और दूसरा जो लक्षण है वो इस प्रकार से है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। देखो बेटा, ये मैंने आपको उपमा अलंकार का पर्याय बताया। पर्याय है इसका प्रस्फुटम सुंदरम। प्रस्फुटम का अर्थ होता है स्पष्टता, सुंदरम का अर्थ होता है सुंदरता, और प्रकृति अर्थ अलंकार है। लक्षण इसके दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहला लक्षण है साधर्म्यम उपमा भेदे, और दूसरा जो लक्षण है वह है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। अब मैं दोनों का आपको हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूं कि साधर्म्यम उपमा भेदे का मतलब क्या होता है और प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते का अर्थ यानी अनुवाद क्या होता है। तो सबसे पहले अनुवाद नंबर 1 अनुवाद करूंगा मैं नंबर 1 का। इसका अनुवाद है कि जब दो वस्तुओं में भेद रहने पर भी समानता प्रतिपादित की जाती है। जब दो वस्तुओं में भेद रहने पर भी समानता प्रतिपादित की जाती है। यानी दोनों वस्तुओं में भेद है लेकिन फिर भी उनमें क्या है? समानता प्रतिपादित यानी समानता दर्शाई जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है बेटा?
पहले का अर्थ तो यह साधर्म्यम उपमा भेदे, यानी जब दो वस्तुओं में भेद रहने पर भी समानता प्रतिपादित की जाती है, यानी कि उनमें समानता दर्शाई जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। और इस दूसरे का जो अनुवाद है वो इस प्रकार से है, सुंदरम, सबसे पहले लिखेंगे सुंदरम, प्रस्फुटम, प्रस्फुटम। प्रस्फुटम का अर्थ होता है स्पष्टता, स्पष्टता। दूसरा है सुंदरम, सुंदरम का अर्थ होता है सुंदरता। और तीसरा है साम्यम, और साम्यम का अर्थ होता है बेटा समानता। को ही उपमा कहते हैं, को ही उपमा अलंकार कहते हैं। शॉर्ट में परिभाषा तो इसकी इस प्रकार से हुई, यानी स्पष्टता, सुंदरता और समानता को ही क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहते हैं। अब इसको आप अपने घर पर आसानी से उतार सकते हैं क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको इसकी बड़े रूप में एक परिभाषा लिख रहा हूं, वो मिटा करके लिखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि मेरे बोर्ड में नीचे जगह नहीं है। तो वो इस प्रकार से बेटा देखो, अर्थात जहां दो वस्तुओं, अर्थात जहां दो वस्तुओं में स्पष्टता, सुंदरता एवं समानता दर्शाई जावे, दर्शाई जावे, जहां दो वस्तुओं में स्पष्टता, सुंदरता और समानता दर्शाई जावे, वहां उपमा अलंकार होता है। तो दोनों ही इसके जो लक्षण है बेटा वो सरल हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। पहला जो लक्षण लिखाया मैंने वो है साधर्म्यम उपमा भेदे। दूसरा जो लक्षण लिखाया वो है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। इन दोनों का मैंने आपको अनुवाद भी करा दिया है। और इसके बाद में आपको इसका मैं एक भावार्थ तो लिखा रहा हूं संस्कृत में, भावार्थ संस्कृत में लिखा रहा हूं कि यस्मिन् पद्ये वाक्ये वा, यस्मिन् पद्ये वाक्ये वा यत्र उपमेय उपमान मध्ये प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम भवति तत्र उपमा अलंकारे भवति।
यानी जिस पद में या वाक्य में जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में स्पष्टता, सुंदरता और समानता होती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब बेटा, उपमा अलंकार की पूर्णता के लिए 4 अर्थों का होना आवश्यक है। उपमा अलंकार की पूर्णता के लिए 4 अर्थों का होना आवश्यक है। यानी ये 4 अर्थ होंगे तभी जाकर के उपमा अलंकार की पूर्णता होगी। वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म और नंबर 4 है आपका वाचक शब्द। ये बेटा 4 अर्थों का होना आवश्यक है। उपमा अलंकार के लिए इन 4 अर्थों का होना आवश्यक है। तो उपमा का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमा का अर्थ क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान का अर्थ क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म क्या है बेटा? जो ऐसा गुणवाचक शब्द जो दोनों में विद्यमान हो, ऐसा गुणवाचक शब्द जो दोनों में विद्यमान हो। विद्यमान का तात्पर्य होता है मौजूद हो। और वाचक शब्द में जैसे यथा, इव, सादृश्य, तुल्य इत्यादि। इस प्रकार से बेटा इन 4 अर्थों का होना आवश्यक है। ये 4 अर्थ जब होंगे तो वहां उपमा अलंकार की पूर्णता हो जाएगी। अब मैं इसकी पूर्णता के लिए एक उदाहरण लिख रहा हूं, वो देखेंगे आप। उदाहरण में एक छोटी ही पंक्ति है और छोटी ही पंक्ति से आप समझ जाओगे कि हाँ गुरुजी ने बिल्कुल सही लिखाया है, सही बताया है। वो पंक्ति है उदाहरणम। वो उदाहरण है बेटा, हंसो एव धवलो बके। हंसो एव धवलो, हंसो एव धवलो बके। तो देखो बेटा, हंसो एव धवलो बके, यहां हंस तो बेटा उपमान है। यह हंस क्या है? उपमान। और ये क्या है? एव, ये वाचक शब्द है। और ये धवलो क्या है? साधारण धर्म है। और ये क्या है बेटा? ये उपमेय है। तो ये चारों
चारों अर्थ पूरे हो गए ना। उपमान हो गया, उपमेय हो गया, वाचक शब्द हो गया, साधारण धर्म होगा। देखो हंस माने हंस, और इब माने इब का अर्थ होता है की तरह या के समान, और धबलो माने होता है श्वेत या सफेद, और बक माने बगुला। यानी हंस के समान बगुला भी श्वेत होता है, लेकिन गुण दोनों में अलग अलग है। साधारण धर्म दोनों में मौजूद है। साधारण दोनों में कौन सा विद्यमान है कि दोनों देखने में श्वेत हैं यानी सफेद हैं, लेकिन उनमें जो गुणों की भिन्नता है वो अलग अलग है। क्योंकि हंस तो मोती चुगता है और बगुला कीड़े मकोड़े खाता है, तो दोनों में गुणों की क्या बेटा ये वैसे दोनों के गुणों में अलग अलग भिन्नता है, यानी अलग अलग इन दोनों में अलग अलग क्या है गुण हैं, लेकिन इन दोनों में जो साधारण जो धर्म है वो है श्वेत है दोनों। इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार के लिए स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे बेटाओ? स्पष्टीकरणम है उक्त उदाहरणे उक्त उदाहरणे अत्र उपमान मध्ये प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम। अत्र उपमेय उपमान मध्ये प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम भवति। अतो अत्र उपमा अलंकारे भवति, या अतोत्र उपमा अलंकारे अस्ति भी लिख सकते हैं यहाँ, अस्ति। यानी ऊपर लिखे गए उदाहरण में उपमेय और उपमान के बीच में स्पष्टता, सुंदरता और समानता होती है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और अब मैं आपके लिए और दूसरा अगला उदाहरण इसमें लिखा रहा हूं, वो देखिए। हाँ तो देखिए बेटा, मैंने दूसरा उदाहरण लिखा है आपके लिए उपमा अलंकार का। वो किस प्रकार से है कि हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्ग स्वर्ग स्वगंगाम अवगाह्यते। तो हंसीव ये तो उपमान है बेटा, कृष्ण वाचक शब्द है, ते कीर्ति उपमेय है, और स्व गंगाम ये साधारण धर्म है। तो जब इसका हम अर्थ निकालेंगे तो वो किस प्रकार से निकलेगा कि कृष्ण माने हे कृष्ण, कृष्ण मान का है हे कृष्ण, ते कीर्ति, ते कीर्ति माने तुम्हारी कीर्ति, ते माने तुम्हारी, और कीर्ति माने कीर्ति या यश। हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति हंसीव यानी हंसी के समान, हंसनी के समान या हंसी की तरह या हंसी के समान, स्वगंगाम अवगाह्यते यानी आकाश गंगा में
जल कीड़ा कर रही है। स्वे गंगा का अर्थ होता है आकाश गंगा में जल कीड़ा कर रही है। देखिए तो हंसी के समान, कृष्ण माने कृष्ण, यहां से चलेगा अर्थ हे कृष्ण। हंसी के समान, हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति हंसी के समान आकाश गंगा में जल कीड़ा कर रही है। हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति हंसी के समान आकाश गंगा में जल कीड़ा कर रही है। तो बेटा इसमें 4 अर्थ हो गए, उपमान भी हो गया, वाचक शब्द हो गया, उपमेय हो गया और साधारण धर्म होगा। इसलिए इस उदाहरण में भी उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान यह बेटा कि इसमें संज्ञा के बाद इव आएगा। इसमें क्या होगा, अगर जहां पर संज्ञा के बाद इव लगा हुआ हो तो वहां निश्चित रूप से उपमा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है कि स्नेहप्यति हृदय सम स्नेह निसंदनी ते धवल बहल मुग्ध मुग्धा दुग्ध कुल्या एव दृष्टि। देखो भाई कुल्या एव, कुल्या प्लस एव, कुल्या प्लस एव, देखो संज्ञा के बाद में 12 है। तो यहां आप समझ गए होंगे कि इसमें भी उपमा अलंकार है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा कि स्नेह टपकाने वाली, स्नेह टपकाने वाली, धवल और अत्यंत मुग्ध, धवल और अत्यंत मुग्ध तुम्हारी दृष्टि दूध के समान, तुम्हारी दृष्टि दूध के समान प्राणनाथ को स्नान करा रही है। प्राणनाथ को क्या करा रही है, स्नान। दृष्टि माने दृष्टि। तो इस प्रकार से इसमें भी उपमा अलंकार है। भाई अर्थ आप लोगों से आता है तो अब फिर तो आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। लेकिन इस उपमा अलंकार की एक पहचान मैंने आपको बताई है, वो है यदि संज्ञा के बाद में एव का प्रयोग होता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।